नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। झालावाड़ जिले की सुनेल पिड़ावा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनावदा गजा में बीते 5 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों और पंचायत की उपलब्धियों को लेकर लोकतंत्र लाइव न्यूज की टीम ने सरपंच भगवान सिंह एवं सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान पंचायत क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों, ग्रामीणों को मिली सुविधाओं और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आइए देखते हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हरनावदा गजा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच और प्रशासक श्रीमान भगवान सिंह जी सिसोदिया। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल सरपंच पद पे गुजरा है और 2 साल ये जो प्रशासक पद पे है, जानते हैं इनसे ये जो 7 साल का जो कुल मिला के जो कार्यकाल इनका निकला है, कैसा गुजरा है और किन किन उद्देश्यों को पूरा किया है और जो जनता से जो वादे किए थे पूर्ण हुए या नहीं हुए। हाँ जी, नारायण सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधित्व आपका ही रहा है और लंबे अरसे से लगभग देखते हैं 3 से 4 कार्यकाल है जो हरनावदा गजा के अंदर आपको जनता बार बार सरपंच बनाती आ रही है, प्रतिनिधित्व आपको अच्छे तरीके से आप इनको मैनेज कर रहे हैं। ये जो 7 साल का कार्यकाल है, कैसा गुजरा है? 7 साल का कार्यकाल ये भी बहुत अच्छा गुजरा जी, और जो हमने चाहे सब विकास हुए और फिर प्रशासक बनने के बाद भी हमें जो सरपंच के लिए जो दायित्व था वो कोई दायित्व अभी भी हमारे पास यथावत है जी। और पंचायतों में जो भी विकास कार्य हमें करवाने थे सब करवा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा चल रहा है। बात करें सरपंच साहब आपकी पार्टी की, आपका जो लगभग जो ये कार्यकाल है कांग्रेस राज में गुजरा है और अभी वर्तमान में राजस्थान में अपने भाजपा की सरकार है और आप भी कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अगर दोनों पार्टियों को कंपेयर करें तो किस तरीके से गुजरे हैं? कांग्रेस राज में भी सरपंच रहा हूँ तो उस टाइम पे भी विकास कार्य तो हुए ही जी। हैं। बाकी ये क्या दोनों पार्टियां की जगह होती है और ग्राम पंचायतों में तो कोई पार्टियां नहीं रखती। ग्राम पंचायत के लिए कोई पार्टी नहीं होती है जी। बाकी फिर भी बीजेपी ने भी अच्छा कार्य किया और कांग्रेस ने भी अच्छे कार्य किया। बिल्कुल, दोनों पार्टियों ने तो पंचायतों के विकास में कोई रोड़ा नहीं हटता है। जी। सरपंच साहब, आप रेगुलर सरपंच बनते आ रहे हैं और जनता भी आपका अच्छा मान सम्मान करती आ रही है, आपको अच्छे मतों से विजय बना रहे हैं और हर बार जो सरपंच पद का जो ताज है आपके सर पे ही सजता है। बात करें अगर वादों की, अगर जैसे आप ग्राम पंचायत में जब चुनाव में आते हैं तो आप वादे भी करते हैं, इस बार के जो वादे थे जो आपने चुनाव मैदान में उतरे उसमें किए थे, क्या वो क्लियर हो गए या पूरे हो गए? उसमें कुछ वादे अभी तक पूर्ण हुए या नहीं हुए? इस बार जो चुनाव में वादे किए थे लगभग वो सभी क्लियर हो चुके हैं। बड़े बड़े हमारे जो पंचायत की बड़ी बड़ी मेन समस्या थी वो सारी हमारी महारानी साहिबा बीजेपी सरकार ने वो सब पूरी करी जी। और हमारे गांव में एक बड़ा डैम दिया है जो 14 करोड़ का डैम है जी। वो लगभग पूर्ण होने जा रहा है जी। 80 करोड़ का हमें जो रोड की डिमांड थी काफी समय से, तो रोड पूरा हो गया हमारा जी। 20 करोड़ रुपए हमारे लाइट पे खर्च हो चुके हैं, कार्य चल रहा है। बिल्कुल। और पेयजल के लिए बात करें तो पेयजल के लिए भी हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे लगभग और ये सड़क नाली ये तो चलते रहता है, हमेशा चलता रहता है। जी। बाकी वो भी लगभग अच्छा बजट मिलने के कारण वो भी लगभग गांव में भी स्वच्छता बनी हुई है और छोटा मोटा कोई ना कोई ऐसा शेष तो रहता ही है, वो तो चलता रहेगा। बाकी मेन हमारी जो इम्पोर्टेंट समस्या थी लगभग सारी कंप्लीट हो गई और आपके प्रयासों से जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बड़े प्रोजेक्ट हमारे सब बीजेपी और महारानी साहब की देन है जी। उनके अथक प्रयासों से हमारे अपनी पंचायत को छोड़कर और बाकी पूरे सोनवाड़ में भी उन्होंने पानी के लिए काफी प्रयास किया और पूरा सोनवाड़ को पानी लगभग मिल जाएगा इस साल। जी। सरपंच साहब, हर बार आपको जनता सरपंच बनाती आ रही है, ऐसा क्या कार्य करके दिखाते हो आप जनता को जो बार बार आप ही को चुन रहे हैं? ऐसा क्या फॉर्मूला है आपके पास? कार्य तो क्या करते हैं, एक तो इनकी सेवा में हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जब भी इनकी इच्छा हो घर पे आ सकते हैं, पंचायत में आ सकते हैं। मेरा एक नियम और ऐसा फिक्स है कि मैं डेली 3 घंटे डेली पंचायत में बैठता हूँ। 8 से 10, 11 कोई विशेष काम होता है उसी दिन नहीं बैठ पाता हूँ, बाकी बड़े डे पंचायत में बैठता हूँ जी। छोटी मोटी समस्या जो भी होती है तुरंत उसका समाधान करते हैं। दूसरी बात, हमारी पंचायत में कोई किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी नहीं होती है। बिल्कुल, चाहे कैसा भी काम हो, लीगल अनलीगल सबका काम करवाते हैं। बाकी किसी प्रकार का किसी से कोई पैसा आज तक कोई नहीं लेता, नहीं दिया। सरपंच ना लेता, ना कोई सचिव लेता, ना कोई पटवारी। हमारी पंचायत में कोई रिश्वत नाम से कोई 1 रुपया नहीं लेता किसी से।
नहीं देखो, वो तो देखते आ रहे हैं। अगर रिश्वत का ऐसा कोई सिस्टम होता तो आपको बार बार सरपंच कोई नहीं बनाता। रिश्वत के घोड़े जो मैदान में एक बार ही दौड़ते हैं और बाद में कहीं की। मेरा मेन लक्ष्य है सेवा करना। जैसे तो भगवान की कृपा से सब दुनिया ही कमा रही है और अपन भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। बाकी इस बहाने क्या कि कोई गरीबों की सेवा हो सकती है, किसी कोई पेंशन योग्य हो तो उसको पेंशन दिलवा सकते हैं, कोई गेहूं योग्य हो तो उसको गेहूं, आवास योग्य हो तो आवास दिलवा सकते हैं जी। बाकी हमारी पंचायत जैसी पहली पंचायत है जहाँ पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, किसी के साथ, चाहे वो अपने मैं चौथा चुनाव लड़ा हूँ आज तक, चाहे मेरे समर्थन में नहीं रहा होगा, बाकी उसका काम और पहले करता हूँ। पहले करते, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की, अभी स्वच्छता को लेकर मंत्री जी काफी एक्टिव हैं और ग्राम पंचायतों के अंदर का दौरा भी है और उनका कहना है कि हम साफ सफाई के लिए बजट भी डाल रहे हैं। लेकिन अगर ग्राम पंचायत अपने हरनावदा की बात करें तो अभी साफ सफाई को लेकर जनता में जागरूकता क्या है और अपनी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जनता में सभी लगभग अभी इस युग में तो लगभग हर घर पे तो शौचालय बने हुए हैं जी। हर घर पे पानी आ रहा तो पानी भी ज्यादा ही उपयोग में ले रहे हैं जी। तो लगभग हमारे गांव में ग्राम पंचायत में पूरे सभी गांव में पानी की निकासी पर्याप्त कंप्लीट कर रखी है। ढलान पे वैसे गांव बना हुआ है। बिल्कुल। उसके बावजूद सभी लगभग अपने अपने घर के सामने सफाई करवाते हैं और जहाँ हमें लगता है वहाँ हम सफाई पंचायत वाले भी करवाते हैं। इसलिए कोई सफाई को लेकर कोई इशू नहीं है। सफाई को लेकर हमारी पंचायत में बिल्कुल ओके चल रही है। सरपंच साहब, जब आप फर्स्ट में सरपंच बने थे उस समय से लेकर आज तक में ऐसा क्या मेजर कार्य था जो आप पिछले 3 कार्यकालों में या जो 4 कार्यकाल के थे उसमें नहीं करवा पाए और इस 5 साल के अंदर आपने करके दिखाया? हो ऐसा बड़ा कार्य था जो काफी 20 सालों से अटका हुआ था या देश आजाद होने के बाद भी अटका हुआ था? ऐसा बड़ा काम था हमारे यहाँ। सबसे बड़ा खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। हमारा पूरा क्षेत्र जो है हमारे पंचायत का पूरा बंजर भूमि पड़ी हुई थी। बिल्कुल सही। इस बार हमें 14 करोड़ रुपए मिले, उसके लिए काफी समय से प्रयासरत थे तो वो लगभग डैम बन के तैयार हो चुका है। अभी ये बारिश खत्म होने के बाद वो लिफ्टिंग योजना का काम चालू हो जाएगा। रनिंग हो जाएगी। होने के बाद मेरे गांव में 1100 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा, उससे अलग से जो पड़त पड़ी हुई 1100 हेक्टेयर भूमि और सिंचित बढ़ जाएगी। इससे जो लोगों की आजीविका है और जो किसान काफी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके बावजूद हमारे जीवन में एक बार रोड बना था पूरे जीवन में, उसके बाद कोई रोड नहीं बना था, उसमें गड्ढे हो रहे थे तो वो भी लंबे समय से हमारी 20-25 सालों से मांग चल रही थी। तो हमारे फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, डबल रोड, एक हमारे काफी टाइम से नदी की पुलिया की मांग चल रही थी तो वो भी हमारा 32 करोड़ का ब्रिज बन के तैयार होकर चालू हो गया। ये आपके जो बड़े कार्य हैं ये सराहनीय है। और आगे हमारे गांव में लाइट आई थी जब हम छोटे थे, करीब 6-7 साल के होंगे जब लाइट आई। उसके बाद आज तक ना तो तार चेंज हुए थे ना पोल चेंज हुए थे। उसके लिए मैंने इतना प्रयास किया तो इस बार उस पर 14-15 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च होने जा रहे हैं, 20 करोड़ के लगभग। तो वो भी हमारी लाइट ओके हो चुकी है लगभग तार और बाकी तार खींच जाएंगे तो गांव की लाइट अलग हो जाएगी, खेती की लाइट अलग होगी, वो समस्या भी समाधान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। सरपंच साहब, आप बड़े प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए और ये जो फ्यूचर के जो कार्य हैं भविष्य में काम आने वाले, आने वाले पीढ़ियों को कार्य जो काम आने वाले, क्या ये जो आप कार्य करवा रहे हैं क्या जनता निजी कार्य से ही संतुष्ट होती है? ये जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इससे भी संतुष्ट हो जाती है? जनता का निजी कार्य भी अपने को करना ही पड़ता है। व्यक्तिगत मान लो किसी की छोटी मोटी समस्या हो तो उसके लिए भी समाधान का अपने को रास्ता निकालना पड़ता है जी। बाकी ये बड़े कार्य, मेरी सोच तो बड़े कार्यों की ज्यादा रहती है। बिल्कुल। अपन किसी को व्यक्तिगत फायदा देंगे तो वो एक ही घर मजबूत होगा। बिल्कुल। बाकी अब जो मैंने आपको जो प्रोजेक्ट देना है इससे 5 गांव में अभी तो 10 गांव को फायदा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां मजबूत। रोड अच्छा होगा तो मेंटेनेंस कम आएगा। बिल्कुल। सिंचाई का पानी होगा तो खेती अच्छी होगा। पीने का पानी होगा तो गांव में कम से कम पर्याप्त पानी मिलेगा तो सब सुकून से जिंदगी जिएंगे। बिल्कुल। और लाइट अच्छी मिलेगी, लाइट बार ट्रिप नहीं होगी, तार नहीं टूटेंगे तो कोई खतरा भी नहीं होगा और काम भी अच्छा चलेगा। तो इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट का मेरा सिस्टम ज्यादा है जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए सरपंच साहब। पीएम आवास योजना की बात करें तो सरपंच साहब अपने 7 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसे कितने परिवार है जिनको आप लाभ दे चुके हैं और अभी जो वर्तमान में जो सर्वे लिस्ट आई है इसके अंदर कितने लोग अभी और जुड़े हैं? 365 लोग तो 66 के लगभग तो लाभ दे चुके हैं जी। उसके बाद 287 और अभी जो चल रही है वर्तमान पुरानी वेटिंग लिस्ट जो लगभग फाइनल होने जा रही है जी, ये तो लगभग कंप्लीट है। अभी 470 नाम और हम नए जुड़वा चुके हैं जी।
ऐसे कोई परिवार हैं जो आज भी आपसे शिकायत कर रहे हैं कि सरपंच साहब हमें पेंशन नहीं मिल रही है, हमारा आवास नहीं आया है, हमारे शौचालय नहीं बना है, हमारे जाने का रास्ता नहीं है, ऐसी कुछ अभी भी समस्या है? अपनी पंचायत में तो ऐसी समस्या ही नहीं कि जो वाजिब परिवार है उसको आवास नहीं मिला हो, हम ढूंढ ढूंढ के उनको ला के फॉर्म भरवा के आवास दिलवाते हैं। हाँ, हो सकता है मान लो कोई मतलब उसके पिताजी जिंदा है और उनके 3 लड़के और लड़के की आयु 18 प्लस हुई हो या 21 प्लस हुई हो, वो एक अलग मैटर है। बाकी ऐसा कोई नहीं कि संयुक्त अलग परिवार है और उसको आवास नहीं मिला, ऐसा एक ही परिवार नहीं है। उसके बावजूद पेंशन में जो पात्र हैं वो एक भी वंचित नहीं है पूरी पंचायत। ये रूटीन का कार्य है, चलता है, डेली चलते रहता है जी। ना कोई जॉब कार्ड से वंचित है, हर चीज रूटीन, ना कोई पट्टे से, पट्टे भी हम घर से बुला के पट्टे देते हैं। तो सरपंच साहब तभी तो आपको बार बार ऐसे एक भी फाइल नहीं है हमारी पंचायत में जो ताकि यहाँ रिपोर्ट में पेंडिंग पड़ी होगा पट्टे के लिए। आज फाइल देंगे, 5वें दिन उसको पट्टा जारी कर दिया जाए। ये सबसे बड़े कार्य है। सरपंच साहब, शिक्षा की बात करें तो आप एक पढ़े लिखे सरपंच हैं और ग्राम पंचायत के अंदर जैसे आप सरपंच बनने के बाद शिक्षा का जो ग्राफ है, जो कितना बढ़ा है और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? जब हम छोटे थे और पढ़ते जब तो हमारे गांव में तो स्कूल छोटे ही था, का स्कूल था और पूरी सोनवाड़ क्षेत्र में एक स्कूल था माध्यमिक जो दांता में था, जहाँ हम यहाँ से पैदल जाते करीब 9 किलोमीटर आते थे। बाकी अभी जो वर्तमान में जो हमारी सरकार थी बीजेपी या कांग्रेस से पहले, उस टाइम पे जो महाराज साहब ने स्कूल कर्मों किए थे, उनकी एक अच्छी सोच थी पूरे राजस्थान प्रदेश में, जो उन्होंने हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे 12वीं के स्कूल किए थे। उसकी वो वजह बदौलत है आज के हमारे गांव में हर घर पे हर लड़के लड़की 12वीं तो कम से कम कर ही लेते हैं जी। और 12वीं के बाद भी उनकी इच्छा हो जाती है तो फिर वो आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छा ग्राफ है अभी तो शिक्षा का जी। आपकी तरफ से विद्यालयों के अंदर जो विकास है क्या कुछ करवाया गया? विद्यालयों के अंदर जहाँ इंटरलॉकिंग की जरूरत है तो इंटरलॉकिंग करवाई, जहाँ बाउंड्री वाल की जरूरत है बाउंड्री वाल कंप्लीट करवाई और जहाँ पेड़ पौधे लगाने थे तो व्यवस्थित पेड़ पौधे लगवाए। पानी के लिए दिक्कत थी तो ट्यूबवेल लगाई, टंकियां बनवाई, सब ओके। उसके बावजूद लेट बाथ शौचालय वगैरह जो भी पिंक टॉयलेट वगैरह सब ओके करवा के मतलब पूरी सुविधा दे रखी। ग्राम पंचायत के अंदर अभी समस्या नाम की कोई बात नहीं? स्कूलों में कोई समस्या नहीं जी, बिल्कुल ओके कर रखे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान ही मेरा स्कूलों पे रहता है। बिल्कुल। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता बार बार आपको चुन रही है और अभी 7 साल आपके साथ रही है, क्या कहना चाहोगे ग्राम पंचायत की जनता? ग्राम पंचायत की जनता का तो मैं बहुत बड़ा एक आभारी और ऋणी हूँ जी, क्योंकि इन्होंने मुझे मतलब 2005 से अभी तक मौका दे रखा है। एक कार्यकाल का चुनाव हारा था मैं तो 32 वोट, कोई बड़ा महत्व नहीं रखता। बिल्कुल सही। आगामी जैसे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, अगर जनता आपको बार बार इस बार भी और मौका देती है क्या बिल्कुल क्या इस बार इनकी इच्छा होगा तो चुनाव लड़ेंगे सबसे पूछ के, नहीं तो अपन इस बार दूसरे को मौका देंगे। पंचायत अपने को 17 साल का कार्यकाल मिल चुका, बहुत बड़ी बात है जी। और आपकी तरफ से युवाओं को संदेश क्या रहेगा? युवाओं के लिए यही कि अच्छी सेवा करो और आगे बढ़ो और मेरी तरह आप भी कुछ न कुछ पद हासिल करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद।